अटिल्ली हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा। नमस्कार, मैं हूं सतीश, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज हरियाणा लाइव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह राठा के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार का घेराव किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार खुद को डबल इंजन की सरकार बताती है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही। उन्होंने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने कड़ा रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर मतदान किया, उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और मामला पार्टी हाईकमान को भेज दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासन समिति इस मामले में कार्रवाई करेगी और जल्द ही इसका परिणाम सामने आएगा। बीजेपी ने प्रलोभन दबाव के जरिए कांग्रेस के 5 वोटों की क्रॉस वोटिंग करवाई। कांग्रेस का प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचा, जो गरीब और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं बीजेपी ने अपने पदाधिकारी को तीसरे उम्मीदवार के तौर पर उतारकर लोकतंत्र की हत्या की है। वहीं ब्रिजेश सिंह की सद्भाव यात्रा पर राव नरेंद्र ने कहा कि यह कांग्रेस की आधारित कार्य यात्रा नहीं है और जो नेता इसमें शामिल होना चाहते हैं वह हो सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और इस बार यात्रा से कांग्रेस और मजबूत हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज को आगे भी इसी तरह उठाती रहेगी। कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राव तुलाराम एक शहीद रहे हैं, वहीं महर्षि चमन ऋषि एक महान संत हुए हैं। उन्होंने तो आयुर्वेदिक कॉलेज पटेकरा में यहाँ के संत रहे बाबा खेतानाथ नाम रखा था, जो अभी तक चल रहा है। आगामी 15 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध मुख्य रूप से शामिल होंगे। प्रदेश में न केवल अपराध और कानून व्यवस्था अपने चरम पर है, बल्कि भ्रष्टाचार के भी मामले आए हैं सामने। हाल ही में 590 करोड़ के बड़े बैंक घोटाले में हरियाणा के कई सरकारी अधिकारी, बैंक कर्मचारी व अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया और जांच में सामने आया कि पैसा फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। यमुनानगर में 42 करोड़ के धान खरीद घोटाला में हैफेड के अधिकारी की गिरफ्तारी से यह साफ होता है कि किसान के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्यवीर जोगिया, कांग्रेस वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह राठा, दिलीप सिंह चेयरमैन, युवा जिला अध्यक्ष कृष्ण राव, सुमेर बिहाड़ी, कमलेश चेयरमैन, ओपी यादव, प्रोफेसर राजवीर, सुनीता वर्मा, अजीत यादव, सीमा प्रधान, बलबीर प्रधान, सुमेर सरपंच, बलवंत मोहनपुर, वीरेंद्र प्रधान के अलावा अन्य मौजूद रहे। देखें प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने क्या कहा। पार्टी की ये कर्तव्य निंदनीय है, सभी जगह इसकी आलोचना है। बड़ा चर्चा थी इस बारे में। हमारे साथियों को बताना चाहूंगा, अनुशासन समिति ने इस पर कड़ा रुख लिया है क्रॉस वोटिंग के मामले के अंदर, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स बना के मुझे भेजी है। श्री धर्मपाल जी मलिक साहब ने, जो चेयरमैन अनुशासन समिति के, मैंने अपनी रिपोर्ट लगा करके हमारे इंचार्ज बीके हरि प्रसाद जी को भेजी है। बहुत शीघ्र उसका निर्णय आएगा और उसके बाद उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देश में चुनाव चल रहे कई प्रदेशों के अंदर। इसलिए हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी और वो सब लोग बाहर होने की वजह से थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अब बहुत जल्दी फैसला आपके सबके सामने आएगा। देखिए, प्रदेश के अंदर हालात अच्छे नहीं, कानून व्यवस्था का तो बिल्कुल जनाजा निकल चुका है। कोई सुरक्षित नहीं, बहन बेटी की कोई परवाह नहीं है, इज्जत नहीं है, व्यापारी भाई सुरक्षित नहीं है, आम आदमी। आज भी किसी में पढ़ रहा था न्यूज, उसमें गोलियां चली हैं। रोज का काम है मर्डर करना, गोली चलना। आप जो रिपोर्ट से क्राइम रिपोर्ट वो देख सकते हैं कितने भारी मात्रा के अंदर प्रदेश में क्राइम बढ़ा है। प्रदेश के अंदर आपका जो घोटाला है, डेली कोई ना कोई घोटाले आपके सामने आ रहे हैं। सरकार पूर्णतः फेल है। एक स्वच्छ प्रशासन सरकार का देने में
कोई इसमें योगदान नहीं हरियाणा के लोगों को नहीं मिल पा रहा। हरियाणा के लोग दुखी हैं, जे परिवर्तन चाहते हैं, और ये सरकार जोड़ तोड़ से, खरीद फरोख्त से जो बनाई गई इन लोगों ने वोट चोरी करके, वो सरकार लंबे समय चलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, लोग इस सरकार को मौका मिलते ही बदल के रखें। प्रदेश अध्यक्ष बतौर आप पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, लोगों का रुझान क्या है? क्योंकि तीसरी पारी चल रही है भाजपा की, क्या उनका मूड क्या है? लोगों के दिलों में जगह कैसे आती है? देखिए, लोगों का तो मन अब की बार भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का। आप अच्छी तरह जानते हैं, जागरूक हमारे मीडिया के साथी हो, कि जब वोट की पोलिंग होती है तो सूचना आई है 61.19% था, जो आपके गूगल बताएगा इलेक्शन कमीशन का। काउंटिंग होती है तो पता लगता है सब बढ़ गए, 66% हो गए। खुद आपकी पोस्टल बैलेट शो करता है कांग्रेस 70 से अधिक सीटों पे आगे चल रही है। कहीं मेरे नारनौल के अंदर, जहां मैंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, 155 बूथ थे, 85 बूथों के ऊपर ईवीएम 99% आई है। क्या ये संभव है? सुबह शाम तक वोट डाले जाए, 2 दिन छुट्टी भी रहे, फिर भी 99 बैटरी मिले। तो ये सब चीजें शो करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ करके, वोट चोरी करके और गलत तरीके से सरकार हरियाणा में बनाई। सर, आप भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री जो है आपके शिवराज, उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? आरती राव जी को, आरती राव जी किसी की तुलना नहीं होती इस मामले में। मैं तो ये कहता हूँ, किसी को मौका मिले सरकार में विधायक के रूप में काम करने का, या मंत्री के रूप में काम करने का, या मुख्यमंत्री के रूप में भी काम करने का मिलता है, तो हमारा फर्ज बनता है जनता की तकलीफ को सुने, चुने हुए प्रतिनिधियों को सुने और आम लोगों की उस जरूरत को पूरा करें। जैसे आज किसान को जरूरत है तो किसान की मदद होनी चाहिए, गरीब को जरूरत है। जैसे अभी आपके सामने मानेसर के अंदर 10,000 कर्मचारी जो हड़ताल बैठे हुए थे, उन पर अनावश्यक लाठीचार्ज किया गया। तो ये जरूरत है, सरकार का काम है कि गरीब की मदद करे सरकार की, और लोगों की सुने बात की। आरती राव जी का जहां तक प्रश्न है, अच्छा है, मैं कहता हूं उनको मौका मिला है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का। मेरे पास विभाग रहा है, बहुत जरूरत है, हमें डॉक्टर्स की कमी है, उसको दूर होना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए। ये सब कार्य है जो हमारे को, लोगों को चाहिए, आम व्यक्ति चाहिए, गरीब आदमी को चाहिए। तो अस्पताल में कौन जाता है? सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी जाता है। पिछले दिनों से मीडिया, सोशल मीडिया जी, मैसे चैनल के नाम से और रामकुमार के, इसमें आप कौन सा स्टैंड लेंगे, किस साइड लेंगे? देखिए, मेरा स्टैंड का लेने की बात नहीं है। सरकार ने महर्षि च्यवन ऋषि के नाम से डिक्लेयर किया, लोगों की मांग के ऊपर राव तुलाराम जी के नाम से अस्पताल का नाम पड़ा। दोनों ही, अब वो शहीद थे राव तुलाराम जी, सभी उनका सम्मान करते हैं शहीद का। महर्षि च्यवन ऋषि भी इस देश की बहुत बड़ी महान आत्मा हुई है, उनको पढ़ा। ये काम विपक्ष का नहीं है, सरकार का है। हमारे टाइम में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना, हमने एक लाइन से बाबा केतानाथ चलाके के महान संत थे, उनके नाम से बना दिया, आज तक चल रहा है। जी, इसमें कांग्रेस की भूमिका नजर नहीं आती, नहीं बीजेपी के लोग आपस में दिखाई देते हैं इस मैदान में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं क्या देखिए, काल्पनिक प्रश्न का तो कोई जवाब ही नहीं है कि मैं कह दूसरा मेरे नाम पे रख दो, उससे क्या अर्थ होगा? भाई, वहां के लोगों ने, बीजेपी सरकार ने बनाया, उन्होंने जो नाम रखा वो उनका अपना वो कार्य था, लोगों ने विरोध किया और अस्पताल का नाम रख दिया। हमने बताया दोनों ही महान हस्तियां हुई हैं, हमारे लिए सम्माननीय है। ये काम सरकार का, हमारी सरकार आगे जब हम बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी, ये आप अपने अपने दम पर सरकार, आने वाले चुनाव की बात कर रहे हैं 2029 की। देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, 3 साल से अधिक समय पड़ा है, लेकिन कोई सवाल व्यक्ति का नहीं है, नरेंद्र सिंह का या XYZ का नहीं है, सवाल पार्टी का है। मेरा पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता ने, अब की बार भी उनका मन था, कांग्रेस सरकार बनाना चाहती थी, और आने वाले समय के अंदर 100% हरियाणा की जनता कांग्रेस सरकार बनाएगी, छत्तीसगढ़ बिरादरी के लोग बनाएंगे। अब हमारा संगठन बन चुका है, हमारे जिलों में जिला अध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं, बन चुके हैं, कार्यकारिणी बन चुकी है। और हमारा, ये हमारे विरोधी भाई भी कहते हैं कि पिछले 6 महीने जब से आप बने हो, कांग्रेस सड़कों के ऊपर है, डेली कांग्रेस का कहीं ना कहीं कार्यक्रम, प्रदर्शन, मीटिंग्स, आयोजन चल रहे हैं। तो इसलिए लोगों के बीच के अंदर है, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से उखाड़ फेंकेंगे। आखिरी सवाल, दक्षिण हरियाणा के चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं
ये भी कहते हैं दक्षिण हरियाणा में मुख्यमंत्री होना, अच्छा, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूंगा दक्षिण हरियाणा खुद सक्षम है, हमें उधार की जरूरत नहीं है कि हम बाहर से बुला करके लावे कोई हमारा मुख्यमंत्री बन जाओ साहब, नहीं। दक्षिण हरियाणा के लोग खुद सक्षम है, और जिस दिन लोग चाहेंगे, जिस दिन हरियाणा के लोग चाहेंगे और दक्षिण हरियाणा के लोग चाहेंगे, उस दिन मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो परमात्मा के लोगों की हाथ की जनतंत्र है, लोकतंत्र, कोई भी बन सकता है। आपके सामने भाजपा शून्य हुआ करती थी, आज उनका है, समय चल रहा है। पहले कांग्रेस आपके सामने रही है, आगे फिर कांग्रेस समय आ रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत चिंता की बात नहीं।